हाँ जी, तो हमने लेक्चर 2 स्टार्ट करना था कहां से? ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई बच्चा आपको मैसेज आता है ग्रुप में या किसी तरह, तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, लिखो ऑक्सीजन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? एनीवन? ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, राइट? -1 करता है? यस, -1 करता है? यस। हाँ, इन केस ऑफ पेरोक्साइड 0 भी करता है। +1 करता है? +1 +1 +1 भी करता है, +2 +1 भी करता है, +2 भी करता है। क्यों करता है? बिकॉज इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नॉट। हाँ जी, ओके ओके। तो मैं आपको बता रहा था अभी ना, बीच में बच्चे कॉल भी आएगी मेरे को एक आधी, तो मेरे को बता देना। ठीक है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है। तो अगर इसका बॉन्ड हम फ्लोरीन के साथ बनाएंगे तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। +1 +1 O2F2 और +2 OF2। ये स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता। ठीक है, इट O2F2 डिकम्पोजेस इवन एट 114 केल्विन। इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, लिखो ऑक्सीजन स्टेट में लिखवाता हूं। राइट डाउन बच्चे। ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये ऑक्सीजन है, श्रुति 0 नहीं है। अब अभी आए बच्चे, -2 स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल H2O, कोई भी ऑक्साइड ले लो। -1 इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स, H2O2, Na2O2। इसके अलावा कोई ऑक्सीजन स्टेट होती है ऑक्सीजन की? कोई बता सकता है? बोलो, एनीवन? बोलो बच्चे। नहीं, इसके अलावा ऑक्सीजन स्टेट कोई हो सकती है? सोचो, यस और नो। इसके अलावा कोई और ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है? कम आ रही है? यस। बच्चे, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन स्टेट शो करता है -2 -1 0 +1 +2। मैं आप लोगों से पूछ रहा था इसके अलावा कोई और ऑक्सीजन स्टेट इसकी पॉसिबल है? बोलो, यस और नो? नो नो बोलो, नो या यस? नो। हमें बात सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट यही रहती है, लेकिन हमारे पास एक कंपाउंड क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है, और इन दोनों पे मिला के चार्ज कितना होता है? -1। मतलब कि एक ऑक्सीजन पे कितना होगा? -12। ये क्या बन गया? सुपर ऑक्साइड। दिस इज सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में फॉर एग्जांपल लिख लो इसकी KO2। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे पहले। लिख लो बच्चे, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट लिख लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी।
इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, लिखो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ, ऐसे मत लिखना, -2 मत लिखो, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ -2 of the state decreases। स्टेबिलिटी टू शो लिख लो, स्टेबिलिटी या टेंडेंसी लिख लो, ऐसे लिख लो, टेंडेंसी टू शो, कटिंग करवा दी, लिखो ऐसे, टेंडेंसी टू शो -2 of the state decreases डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आप लोग लिख ही चुके हो, ठीक है, तो आप सिर्फ ये लिखोगे, स्टेबिलिटी लिखा तब भी ठीक है, टेंडेंसी लिखना तब भी ठीक है। टेंडेंसी टू शो -2 of the state decreases डाउन द ग्रुप, क्यों? बिकॉज मेटालिक फैक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। नीचे आते आते क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम होती है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ये पॉइंट समझ आया? यस, ओके बच्चे, गुड। चलो ये पॉइंट आपको समझ आ गया, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखो, लिखो अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट, अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 तो की कर ही रहे थे, +4 +6, ठीक है। कौन शो करता है? सल्फर करता है, सेलेनियम करता है, टेलुरियम बहुत कम करता है, ठीक है। टेलुरियम नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिखो सल्फर एंड सेलेनियम, सल्फर एंड सेलेनियम शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, वो तो है ही है, -2 -1 0, वो तो है ही है, इन एडिशन टू दैट, ठीक है, शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 एंड +6 आल्सो, ठीक है। या यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में डाल के ये, या यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। चलो, टेलुरियम नहीं शो करता +6, क्यों? बिकॉज ऑफ, एनीवन रीजन पता है किसी को? टेलुरियम क्यों नहीं शो करता? हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। टेलुरियम नहीं शो करता बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। +4 तक शो करता है, ठीक है। +6 टेलुरियम डू नॉट शो +4, सॉरी +6। इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आप में से किसी ने पूछा नहीं सर +2 कर रहा है, +4 कर रहा है, +6 कर रहा है, तो +3 क्यों नहीं कर रहा, +5 क्यों नहीं कर रहा? इसका रीजन पता? +3 और +5 क्यों नहीं करता? बोलो। इसका रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आप लोग ऑर्बिटल्स बना के दिखाओगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इसमें क्या है, +2 शो करेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता है। यहां पे +2 कर रहा है, इधर +4 कर रहा है, ठीक है। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बच्चे प्रमोट हो जाता है तो +6 हो जाएगा। +6, हाँ जी बच्चे, आप लोगों ने लिख लिया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन केमिकल एक्टिविटी। लिखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑक्सीजन या सल्फर? ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑक्सीजन या सल्फर? लिखो ऑर्डर लिखो, ऑक्सीजन में रिपल्शन होती है, ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। आप लोगों को मैंने बोला था पोलोनियम
कितना ज्यादा डेंजरस है देखा किसी ने? कि क्लास के बाद सो जाओ, भूल जाते हो सब। पोलोनियम, पोलोनियम कहां से आया, किसने डिस्कवर किया, पता किया कुछ? मैरी क्यूरी का नाम सुना? पढ़ते नहीं हो, कुछ देखते नहीं हो, सर्च नहीं करते हो। चलो ये एक्टिविटी ऑर्डर है, देख लो। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, लिखो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। विद हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ क्या आएगा? हाइड्रेट्स, इन्हें बोलते हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स बनाते हैं, बिल्कुल ये बनाते हैं, बहुत अच्छे हाइड्रेट्स बनते हैं इनके। H2O, H2S, H2SE and H2TE, है ना? और आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, सारा कुछ सेम, जो 17 ग्रुप में पढ़ा, 15 ग्रुप में पढ़ा, सब सेम, ठीक है, कुछ नहीं सेम, सब सेम। सबसे पहले एसडी फैक्टर डिस्कस करते हैं। एसडी फैक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ जी, रमनदीप, आकांक्षा, रमनदीप हाजिरी लगाओ, बड़े दिन हो गए। जय माता दी करो। चलो हाँ जी बोलो, श्रुति, साक्षी। Which will be more acidic? Sir, H2PE will be more acidic. हाँ, कैसे? वेरी गुड, कैसे? ओवरलैपिंग अच्छी होगी। सॉरी बॉन्ड थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी। हाँ, इसका साइज बहुत बड़ा है तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है ना, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसी तरह और पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर पता है। अगर मैं यहाँ पे 15 ग्रुप के हाइड्रेट लिख दूं, NH3, PH3, ASH3, तो आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसी तरह सारा कुछ सेम ऊपर है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होना। हाइड्रेट्स अगर आपको किसी एक के आते हैं तो इसका मतलब सबके आते हैं। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट करने से पहले इसका पहले स्ट्रक्चर करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। हम वाटर और इसका कर लेते हैं। लिखो स्ट्रक्चर। क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन? ये बिल्ली बन जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों? बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर, कुछ भी बोल लो। इधर मैं एंगुलर बेंड ही लिख दूं। एंगुलर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता लगेगा तुम लोगों को। तभी मेरे सामने ऐसे डरते हो, है ना? वहां बैठे हो, सर बोल जा रहे हैं शांति। sp3 काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4 sp3 बहुत बार करा दी मैंने भी।
और बॉन्ड एंगल होगा 104 104.5। इधर आओ, यहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा ज्यादा होगा? यहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? यहां पे बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा? सेम क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा था, NH3PH3, किसको याद है? इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर किया था, याद है किसी को? किसका ज्यादा था, क्यों था? श्रुति, साक्षी, आकांक्षा, आप तीनों ने क्लास लगाई थी। सर ज्यादा होगा। बच्चे कम होगा, देखना अभी। हमारी बात सुनो, ऑक्सीजन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके कारण क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर होता है वो यहां होता है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास तक होगा बॉन्ड पेयर, तो यहां होंगी रिपल्शंस, जिसके कारण एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, हालांकि रहेगा सल्फर की तरफ ही, लेकिन थोड़ा सा दूर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये बॉन्ड पास आ जाता है, ये एंगल 92 के आसपास रहेगा। ठीक है, ये 96, चेक इट, एंगल हम चेक करते हैं, आप लोग लिखो, यस 92.1, ये एंगल देखो कितना का होगा, 92.1। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर कर लिया और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। हरिए, now our next topic is trends in characteristics and first point is volatility। तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा? श्रुति मित्तल, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन होगा? हाँ, हाँ जी, और कोई बच्चा? आकांक्षा, साक्षी, रमनदीप। रमन का गला खराब लग रहा है, बोलो जी, वॉलेटाइल ज्यादा कौन होगा? है सही है, सही है, H2O ही आंसर सही तो है। नहीं H2O नहीं होगा। अच्छा, और फिर कौन होगा? मैं? नहीं। हाँ, एक सेकंड सर। अच्छा, एक सेकंड। जो बच्चे बाद में देखते होंगे ना वीडियो, वो बहुत बोर होते हैं, क्योंकि वो चल आगे करेगा सर, आगे बोलेंगे, आगे कराएंगे, मैं आप लोगों के साथ बातें मार रहा हूँ। इधर देखो, इसमें है हाइड्रोजन, हाँ सही है, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होता है 373, है ना, ये होगा सबसे ज्यादा वोलेटाइल। आपको क्वेश्चन भी आता था +1 में, H2S गैस, H2O वाटर लिक्विड फॉर्म, H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब फर्दर क्या होता है, इधर जाते जाते साइज बढ़ता है, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल ये होगा, उसके बाद ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे ना हम इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं, 373 बॉइलिंग पॉइंट, 373, 213, 232, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, याद तो करने की मैंने बोला होगा आपको, याद तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। चलो ये आगे वॉलेटिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, अगर ऑर्डर लिखना है आपको, लिखना नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। H2S सबसे कम, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो वॉलेटाइल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, H2S, H2SE, H2TE, H2O, ठीक है, लिख लो।
नोट कर लो जल्दी। एसडी कैरेक्टर आप लोगों को ये बच्चे ऑर्डर पता है, ठीक है। दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होती है, इसका आंसर सबसे ज्यादा एसिडिक है। और इसका एक बहुत प्यारा सा आंसर एक और भी है, वो मेरे को किसी ने बताया नहीं, वो मैं बता दूं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यही होगा, H2S होगा। लेकिन बच्चे इसके रीजन देखो क्या है। यहाँ पे आप लोगों ने बोल दिया बॉन्ड एंथैल्पी, बहुत अच्छा आंसर है बॉन्ड एंथैल्पी, ये बेसिक आंसर है, आप लोगों को आगे का और भी पता होना चाहिए। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाती है जब प्रोडक्ट स्टेबल हो। रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाती है जब प्रोडक्ट स्टेबल हो, मैंने ऑर्गेनिक में भी बताया था। तो HS नेगेटिव जो है, HS नेगेटिव इज मोर स्टेबल, HS नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। बड़े साइज होने के कारण जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा, राइट। बड़े होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाता है, इस कारण वो ज्यादा एसिडिक होता है, राइट। ये आप लोग नोट कर लो सारे जल्दी। वो रन टाइम ना, इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बाकियों में भी की, इसमें भी है ना, कैसे था? H2O सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, राइट। सेम रीजन, इसका रीजन अपना बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। H2S, H2SE, H2E लिख लो बच्चे। आप लोगों को इसके मैं आपको नोट्स भेजूंगा, ठीक है। वहां से भी मैंने जैसे बताया था, और बुक की हेल्प से भी नोट्स बना दूंगा, ठीक है। आगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिवर्स ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। इसके पीछे कोई रीजन बता सकता है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, -2 -2 इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसकी होगी? खुद ऑक्सीडाइज होना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है, और खुद ऑक्सीडाइज वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। चलो ये हो गया रिड्यूसिंग कैरेक्टर, हाइड्रेट्स खत्म। इसके बाद बच्चे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, राइट। ये आप लोग नोट कर लो। आज हम इतने ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।